माइथन निर्माण का मानदंड। नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात कड़ाके की सर्दी की। पूरे बिहार में सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो पटना समेत पूरे बिहार में पछुआ हवा की वजह से ठंड और कपकपी बढ़ चुकी है। मौसम विभाग ने पटना समेत पूरे बिहार में कोल्ड डे की संभावना जाहिर की है। देखिए हमारे पटना संवाददाता ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में एक बार फिर से ठंड और कपकपी बढ़ गई है। हवा की रफ्तार बढ़ने की वजह से पूरे राज्य भर में ठंड जो है वो कपकपी बढ़ गई है और महसूस की जा रही है। आपको बताते चले कि अभी हवा जो है उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो पूरे बिहार में कोल्ड डे रहने की संभावना है। पूर्वी बिहार में बादल छटने लगे हैं। न्यूनतम पारा जो है वो 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी हो सकती है उसमें। वहीं सूबे में कहीं भी बारिश नहीं हुई है मगर कुहासा जो है वो छाया हुआ है। सूबे के 10 जिलों में न्यूनतम पारा जो है वो मामूली रूप से गिरा है, जबकि 28 जिलों में न्यूनतम पारा बढ़ गया। वहीं पटना की बात करें तो पटना का अधिकतम जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है 16.1 डिग्री, वहीं न्यूनतम 12 पे बना हुआ है। साथ ही ये भी आपको बताते चले कि डॉक्टरों की सलाह है कि बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर के जो पेशेंट हैं वो मॉर्निंग में अपने घरों से ना निकले और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम न्यूज़ 18 की तरफ से अपने सभी दर्शकों से ये आग्रह करेंगे कि मास्क लगाए रहें, सेफ रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। जमुई में ठंड और कनकनी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है और खासकर वैसे लोग जो कि सुबह सुबह रोजी रोजगार के लिए घर से बाहर निकलते हैं। हालांकि किसी तरह लोग अलाव जलाकर ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के कचहरी चौक पर ठंड और कनकनी से परेशान कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई में अगर ठंड की बात करें तो ठंड और कनकनी के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। देख सकते हैं सुबह का समय है और सुबह के समय में भी अगर देखा जाए तो जो सड़क पर लोग दिखते थे वो नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक कि सुबह में सैर करने वाले लोग, जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग थे, वो भी कम दिख रहे हैं। और अगर बात करें कि जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखा है, वैसे लोग जो सुबह सुबह अपने रोजगार की तलाश में सड़क पर निकलते हैं। अलाव की व्यवस्था यहाँ पर है, कचहरी चौक है और ये अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा नहीं है। खुद यहाँ के लोग जो दातून बेचने वाले लोग होते हैं उन्होंने कर रखा है। लकड़ी साथ में लाते हैं और उसी को जलाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी यहाँ पर जल रहा है उसे उसकी आग के गर्मी से लोग ठंड से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर लोग हैं। क्या परेशानी है? ठंड बढ़ गई है? हाँ सर, क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं, ठंडी बढ़ा हुआ है। ठंडी बढ़ी हुई है तो क्या किस तरह से रोजी रोजगार में परेशानी हो रही है? नाश्ता पानी बेचते हैं सर। नाश्ता पानी बेचते हैं आप? रिक्शा चालक है, नाश्ता पानी बेचने वाले लोग हैं, महिला हैं। ये लोग दातून बेचने आती हैं, हर दिन सुबह सुबह पहुंच जाती हैं। ये लकड़ी का इंतजाम कौन किया है? हम किया है। आपने? हाँ। कहाँ से लाई है? जंगल से। अभी अलाव का व्यवस्था जिला प्रशासन किया कि नहीं? नहीं किया। और ठंड में क्या चीज़ की जरूरत है आपको? ये ठंडा बहुत लगता है जरूर है। कंबल चाहिए। कंबल चाहिए जी। ठंड लग रही है। ये लोग दातून बेचने वाली महिलाएं हैं और रोजी रोजगार करने वाले लोग हैं। इन लोगों का ये कहना है कि ठंड का असर बढ़ गया है, कनकनी बढ़ गई है। ऐसे में इन लोगों को इंतजाम चाहिए। जिला प्रशासन से गुहार है कि इन लोगों का कि इन्हें कंबल की व्यवस्था की जाए या फिर जो लकड़ी का समुचित व्यवस्था हो अलाव के लिए वो किया जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और कमोबेश ऐसे ही हालात तमाम दूसरे जिलों में भी देखने को मिल रहे हैं। छपरा की बात करें तो पिछले 2 दिनों से सर्द हवाओं का सितम लगातार चल रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के जुगाड़ कर रहे हैं।
लेकिन ऐसे आपदा की घड़ी में सरकारी व्यवस्थाएं नहीं के बराबर दिख रही हैं। इससे लोग नाराज दिखते हैं। कचहरी स्टेशन के पास हालात का जायजा लिया संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के जुगाड़ कर रहे हैं। और हम अभी खड़े हैं छपरा कचहरी स्टेशन के पास, जहाँ देख सकते हैं कि लोग जो है किसी तरह से लकड़ी जला करके अपने शरीर को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। तो पहले तो बताइए, मौसम में किस तरह से मिजाज बदला है? अभी जो स्थिति है बहुत विशालकाय है और काफ़ी ठंड है और इसका विधि व्यवस्था भी बना नहीं है। लोग अपना अपना जो भी लकड़ी जला रहे हैं अपने से सब अपने से व्यवस्था करके जला रहे हैं। अभी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश। मुकेश जी बता रहे थे कि दिक्कतें हैं, लोग कोई बताइए कि ठंडा अचानक बढ़ गई बैठे। हाँ जी, हम लोग अपना लकड़ी जला रहे हैं। सरकार का कहाँ व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। हैं, सब पैसा घोटाला हो रहा है। बोल तो रहा है कि हर चौक चौराहे पर लकड़ी जलाया जा कहाँ जला है? हाँ, पूरा ठंडा पड़ रहा है यहाँ पर। क्या नहीं वार्ड कमीशन कर रहे हैं, नहीं ये सब जनता ऐसे ही मर रहे हैं सब। नहीं कोई साधन है, नहीं कोई रास्ता निकाल रहा है सब। मैंने कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। ठंडा तो देख रहे हैं, आप ही देख लीजिए कैसा पड़ रहा है। बिना के गुजारा भी नहीं है। नहीं कमर बांट रहा है। गरीब आदमी कैसे रोड पर सो रहा है, उसका भी कोई साधन नहीं है। ठंडी बा, गरीब मर रहा बा, खाए के भी टाइम पर नहीं खाए जुटा ठंडी में। कमर वमर बांटे के चाहिए, बहुत ठंडी बा ना, कुछ नहीं के। तो बिल्कुल लोगों का जो शिकायत है कि सरकार पूरी तरह से आपदा की इस घड़ी में फेल है और यही कारण है कि छपरा कचहरी स्टेशन के पास जो तमाम लोग खड़े हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़ दिख रहे हैं और ठंड के इस कड़ाके की ठंड में जो आपदा की घड़ी है उसमें सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। राजधानी रांची में आज सुबह से ही ठंडी हवा और शीतलहर चल रही है और ऐसे में आज सड़कों के साथ साथ मोरहाबादी मैदान में भी कम लोग नजर आए। सुबह से आसमान में कोहरा छाने और हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है। आमतौर पर सुबह मॉर्निंग वॉकर्स से भरे रहने वाले मोरहाबादी मैदान में आज इक्का दुक्का लोग ही सेहत को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। वहीं मोरहाबादी मैदान के ओपन जिम में कुछ लोगों की मौजूदगी जरूर दिखी। रांची के मोरहाबादी मैदान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में पारा गिरने के बाद और बर्फीली हवाओं के चलने से कनकनी बढ़ गई है। इस समय काफ़ी ज़्यादा शीतलहरी चल रही है और शीतलहरी चलने की वजह से राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में जो आमतौर पर सुबह में जो मॉर्निंग वॉकर्स पहुंचते थे, जो बुजुर्ग घूमने के लिए पहुंचते थे, आज लगभग पूरा मोरहाबादी मैदान खाली दिख रहा है। कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ज़रूर यहाँ पर कुछ जो है ओपन एयर जिम है, वहाँ पर कुछ लोग ज़रूर पहुँचे हैं जो जिम में अभ्यास कर रहे हैं खुद को वार्म अप करने के लिए। हम आपको दिखलाते हैं कि पूरा जो मोरहाबादी मैदान है यहाँ पर हर दिन सुबह काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। लेकिन आज जो है शीतलहरी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ ओपन जो जिम है यहाँ पर अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग मैडम क्या कर रही हैं? हम ये शोल्डर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ, ठंड आज कैसी लगी? ठंड ठीक ही है, मतलब प्लेजेंट है। ऐसे मौसम में आप बाहर आके घूमना अच्छा लगता है। तो आमतौर पर मोरहाबादी मैदान में क्या इतनी भीड़ नजर आती है? आज तो एकदम खाली है। पर कल भी इससे ज़्यादा भीड़ थी, जबकि कल इससे ज़्यादा कोहरा छाया हुआ था। मेरे ख्याल से क्योंकि कल न्यू ईयर था, लोग दिन भर जश्न मनाए होंगे, घूमे फिरे होंगे, इसलिए थक के सो रहे हैं। ठंड की वजह से भीड़ कम नहीं, ऐसा नहीं है। आप कल कहाँ घूमे? पतरातू वैली गई थी। और आज ठंड कितनी लग रही है? ठंड है लेकिन कल के कंपैरिजन में तो कम ही है। कल तो पूरा यहाँ फॉग था, आज कम है, बस थोड़ी हवा ज़्यादा चल रही है। फॉग जैसे ख़त्म होगी, बादल जैसे ही छटती है, शीतलहरी चलनी शुरू होती है और शीतलहरी का असर है कि ठंड ज़्यादा चल रही है। सनराइज भी नहीं देख पाए हम लोग, अभी तक सूरज निकली नहीं है, कुहासा है। बट कल से कम ठंड है, कल इससे ज़्यादा ठंड थी। लोग भले आज कम है लेकिन ठंड तो कल से कम है। यहाँ पर जो तुम लगातार प्रैक्टिस कर रही हो, क्या इससे हो रहा है? इससे तो बहुत कुछ फायदे हो रहे हैं। और ठंड कैसी है? ठंड बताओ। ठंड अच्छा है, बस बाकी चलने समय कोई ठंड नहीं लगती है। हाँ। क्या करती हो? मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। बिल्कुल, ठंड ऐसी है कि आवाज़ ही मुँह से नहीं निकल पा रही है। लेकिन जो लोग जिद हैं कि आज मोरहाबादी मैदान हर दिन की तरह जाना है, वो जिद्दी लोग ही पहुँचे हैं यहाँ पर।
जिनकी ये कह सकते हैं कि घूमना, सुबह घूमना उनका पैशन है, जुनून है, जिन्हें ठंड से कोई परवाह नहीं, वैसे लोग आज सुबह मोरहाबादी मैदान पहुंचे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और सिवान में तापमान गिरने से ठंड अचानक से बढ़ गई है। साथ ही कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट चुकी है। वाहनों के परिचालन में समस्या आ रही है और दिन में भी गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिवान मुख्य सड़क सतपोखरिया से ठंड की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में हुए 2 दिन के बूंदाबांदी के बाद अचानक पारा लुढ़का हुआ है। ठंड काफी बढ़ गया है। इस वक्त हम मौजूद, आप देख सकते हैं, सिवान स्टेशन और ओवरब्रिज के पास, जहाँ लोग किसी तरह अपनी जीवन यापन करने को विवश है, चाय के सहारे तो वहीं अलाव ताप कर अपना जीवन यापन कर। चूंकि ठंड काफी बढ़ गया है, ऐसे में ये लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड कितना बढ़ा हुआ है? बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गया सर। आग जला करके आग सेक रहे हैं सर, और वही ठंड काफी बढ़ गया है 2 दिन। नहीं सर, कुछ नहीं, व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है अभी। बहुत ज्यादा बढ़ा है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ पे सिवान में दिक्कत बहुत है। देख सकते हैं ठंड काफी बढ़ा हुआ है। लोग चाय का भी सहारा ले रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे चाय बेच रहे हैं। क्या चाय में इजाफा हुआ है क्या? ठंड से चाय लोग पी रहे हैं यहाँ पर आकर। काफी ठंड है यहाँ पर, पारा भी गिरा हुआ है। हाँ, बढ़ोतरी तो हुई है बहुत। तो अचानक सिवान में हुए 2 दिन के बारिश के बाद पारा लुढ़का हुआ है, ठंड काफी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं लोग चाय का भी सहारा ले रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो अलाव ताप रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 अपील करता है कि आप जब भी घर से बाहर निकले, उलन कपड़ा का यूज करें, पूरी तरह से निकलने के पहले सावधानी बरतें। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। पटना में ठंड बढ़ने के साथ ही रैन बसेरों में रात गुजारने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। गांधी मैदान के पास एक रैन बसेरे में काफी संख्या में बेड लगाए गए हैं। जायजा लिया इस रैन बसेरे का हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। ठंड बढ़ने के बाद राजधानी पटना के रैन बसेरों का भी डिमांड बढ़ने लगा है और देख सकते हैं कि सभी जो बेड हैं वो फुल हो चुके हैं। गांधी मैदान के पास आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से जो रैन बसेरे तैयार कराए गए हैं उसमें सभी बेड फुल हो चुके हैं। यानी पिछले 48 घंटे पहले जो बेड आप देख पा रहे हैं, इसमें आधी जो क्षमता है वही पूरी हुई थी, लेकिन अब जो 24 बेड आप देख पा रहे हैं सभी बेड फुल हो गए हैं। जिला प्रशासन के और नगर निगम के कर्मी यहाँ मौजूद हैं, रजिस्टर पर नाम अंकित करते हैं और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा यहाँ से पालन किया जा रहा है। यानी जो भी लोग आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर जिन्हें रात गुजारना है यहाँ उनको बतौर सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी जो हाथ है उसको देख सकते हैं किस तरह से हाथ को यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और निश्चित रूप से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये जो भी लोग हैं देख सकते हैं किस तरह से उनके लिए तमाम इंतजाम कराए गए हैं। यानी कंबल से लेकर गद्दे हों या बेड है, तमाम चीज़ का इंतजाम कराया गया है, जिसको लेकर वरीय अधिकारी भी रात में जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऊपर भी आप देख सकते हैं किस तरह से पंडाल का निर्माण कराया गया है, बिजली है और पेयजल की ही व्यवस्था कराई गई है। तो कुछ कर्मी है, उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था कराई जाती है और कोई अगर बेड लेना चाहते हैं तो कैसे मिलता है, कैसे व्यवस्था होती है? बेड लेने का यहाँ व्यवस्था जो है 19 है। उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है, जिसके पास आधार कार्ड रहता है उनसे आधार कार्ड लिया जाता है, जिसके पास नहीं रहता है तो डीएम साहब आए थे तो बोले थे कि भिक्षुक या रिक्शा चालक करके उसको बेड देना है। किसी प्रकार से ठंड में बाहर वो आदमी नहीं सोए, उसको किसी प्रकार से अंदर रखना है। बेड फुल रहेगा तो नहीं, लेकिन बेड मेरे पास 24 है, उसके हिसाब से बेड यहाँ मिलता है। यानी 1 रुपया खर्च नहीं है? खर्च नहीं है, आराम से यहाँ रह सकते हैं। कुछ लोग इलाज के लिए भी आते हैं तो रहते हैं, वो लोग 24 घंटा 2 दिन 3 दिन भी रह जाते हैं। आप लोग 24 आवर्स? 24 आवर्स साथी है। क्या नाम हुआ? मुकुल कुमार। बिल्कुल। तो ये जो रैन बसेरा तैयार कराया गया है ये सिर्फ रात गुजारने के लिए नहीं है, बल्कि ज़रूरतमंदों को अगर दिन में भी यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर रहने का मौका दिया जाता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी पहल है जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से कि जो रैन बसेरा बनाए गए हैं वहाँ पर जो भी लोग रहना चाहते हैं वो आसानी से आ रहे हैं और उन्हें बेड का इंतजाम कराया जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और बड़ी खबर बिहार में कोरोना से जुड़ी हुई, जिसमें कल कोरोना के 281 नए मरीज सामने आए हैं। गया और पटना में 206 नए मामले जो हैं संक्रमितों के तौर पर सामने आ चुके हैं। पटना में एक दिन में 136 नए केसेस कोरोना पॉजिटिव मरीज के सामने हैं। कल कोरोना के 281 मामले सामने आए। गया और पटना में 206 नए मामले। वहीं पटना में एक दिन की बात करें तो 136 नए मरीज मिले हैं। गया में एक दिन में 70 नए मरीज सामने आए हैं। और इस तरीके से बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 749 तक पहुंच गई है। वहीं बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पर एनएमसीएच के 17 जूनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रैपिड एंटीजन टेस्ट में सभी पॉजिटिव आए हैं। एनएमसीएच के ये 17 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसमें पॉजिटिव पाए गए ये 17 डॉक्टर। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए फिलहाल सैंपल्स लिए गए हैं। पटना एम्स के भी 2 डॉक्टर जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार अब कोरोना का संक्रमण जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ और अब मरीजों की संख्या हर रोज दुगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। और देखिए इस वक्त एनएमसीएच के 17 डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं, जबकि एम्स के भी 2 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए। नए साल पर गोपालगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला। नए साल का जश्न मनाकर घर लौट रहे एक परिवार की बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बोलेरो सवार एक ही परिवार के 11 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा कुचायकोट थाने के भटवा मोड़ के पास N27 पर हुआ। स्थानीय पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बनाकर आ रहे थे कुचायकोट से आगे भाटवा मोड़ है, वहीं से दुर्घटना। कैसे घटना हुई है? घटना हुई कि आगे आमने सामने हुआ सब। मुंगेर में नए साल पर एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब नए साल का जश्न मना रहे युवक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। नए साल के मौके पर युवक कोतवाली थाना क्षेत्र के 2 नंबर गुमटे स्थित यूपी वर्मा कॉलेज के पास टहल रहा था और इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने युवक की कनपट्टी में गोली और दूसरी गोली सीने में मारी, जिस वजह से मौके पर ही इसकी मौत हो गई। बांका के चांदन थाना क्षेत्र के झिंगझाल में रैयत और जमीन के मालिकाना हक को लेकर शुक्रवार को हुए जमकर बवाल मामले में ग्रामीणों ने 9 लोगों को पकड़ा है। हंगामा करने वाले लोगों को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने इन्हें पुलिस के हवाले किया। यहां पर बमबारी, गोलीबारी और 6 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। ये घटना झिंगझाल और देवघर के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई थी और लोगों की माने तो विवादित भूमि पर घेराबंदी करने के लिए देवघर की ओर से सैकड़ों की संख्या में असामाजिक तत्व पहुंच गए थे, जिनके हाथों में बम और हथियार थे। घेराबंदी का झिंगझाल के लोगों की ओर से विरोध किया गया और विरोध शुरू होते ही अपराधियों ने बम और गोली से हमला कर दिया। पुलिस ने जले हुए वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। में करीबन उस सब 200 की संख्या में था और सबके हाथ में जो है बम सब था। सबके हाथ में 2 बम था, पिस्टल था, बंदूक भी था। और जब भागने लगा तो भागते हुए क्रम में वो लोग बम जो फेंका तो उस वजह से एक पेट्रोल गाड़ी था, उसमें आग लग गया। और वही पेट्रोल गाड़ी के वजह से एक मैंने 5-7 गाड़ी था उस जगह, उसी से आग उग लगा है। अब पुलिस को फिर अभी आप पुलिस को हम लोग डिपोर्ट कर दिए हैं। घटना कुछ जमीन विवाद पे है, कुछ घेराबंदी करने की कोशिश कर रही थी, उसी में ग्रामीण बिहार के सीमा क्षेत्र में झारखंड नहीं, जो घटना जो जमीन का विवाद है वो बिहार है, बॉर्डर है। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में बेशकीमती हीरे जड़ित सोने की हार, सोने के कृपाण, सोना जड़ित रजाई, रुमाला समेत कई बेशकीमती सामान अर्पित किए गए। पंजाब के जालंधर के करतारपुर निवासी
और गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरना ने पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ये बहुमूल्य सामान अर्पित किया है। पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर, मस्कीन, पंच प्यारों और तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में भेंट की ये रस्म पूरी की गई। गुरु महाराज के चरणों में समर्पित इन सामानों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। पातशाह के लिए सोने का बना हुआ 1300 हीरे लगे हैं, हार है, और दूसरा जो है पातशाह के लिए श्री साहब है, और उसके अलावा पातशाह के लिए रज़ाई है। जितने पातशाह के वस्त्र हैं वो सारा है, जितना भी अंदर का सामान पातशाह के जो पातशाह ने करवाया वही जाने, हम तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। कितनी खुशी हो रही है आपको? इससे ज़्यादा खुशी का दिन और क्या हो सकता है। आज बता दूं कि आपको बहुत ही खुशी की बात है, डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरना जो कि जलंधर के पास करतारपुर के रहने वाले हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अपार कृपा उनके ऊपर हुई है और इन्होंने पिछले साल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में 1,29,00,000 की कलगी जो उनके ला के यहाँ पर भेंट की थी, और पिछले 15 दिन पहले उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पलंग जो कि रात्रि के बेले विश्राम के लिए रहता है, जिसकी लागत कुछ करोड़ में है, और उन्होंने लागत बताने से इनकार कर दिया। वो भी उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों पर ये भेंट किया है। गढ़वा जिला के रमुना प्रखंड के सुषमा महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। सुषमा गोपालन से आज हर महीने 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रही हैं। सुषमा के पास सैकड़ों किस्म की विभिन्न नस्ल की गायें हैं, जिनसे प्रतिदिन 700 से लेकर 800 लीटर दूध का उत्पादन कर सुषमा क्षेत्र में लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। सुषमा के इस कार्य को देखते हुए जिला गव्य विभाग को कई सारे अवार्ड गव्य विभाग की तरफ से इन्हें दिए गए हैं। 2014 से शुरुआत है। 2 गाय रखे थे, इसके बाद मतलब लोन लिए थे, उसके बाद 10 गाय, मतलब इसी तरह से बढ़ाते इतना आज 40 गाय है हमारे पास। और दोनों टाइम मिला के 300 लीटर दूध है। और हम लोग के सब परिवार को मतलब बढ़िया अच्छा से चल रहा है। डेयरी विभाग से ही जुड़ने के बाद 2 गाय प्राप्त हुआ उसको, उसी से प्रोग्रेस करना शुरू की, और हम चाहते हैं गढ़वा जिला में उससे प्रेरणा लेके अपना गाय का बिजनेस स्टार्ट करें, और हम उसको लाभ देने के लिए हर समय तत्पर हैं, प्रोत्साहन भी देंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।